दोस्तों आइए देखते हैं आज की 20 अहम खास मुख्तसर खबरें। सबसे पहले मालेगांव शहर की खबरों में क्राइम की रिपोर्ट के आज मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने आरिफ कुरैशी और शहबाज कमांडो नामी दो मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और मुकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस कस्टडी दे दी गई। वहीं इस मामले में चांद मोटिया और मजीद एक मुलजिम पापा टकलिया भी इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने पाट किनारा जाफर नगर इलाके से शेख जावेद शेख सलीम उर्फ जग्गा के पास से 1800 अल्फराजोलम कुत्ता गोलियां जब्त की और उसे गिरफ्तार किया, जिसकी मालियत 24,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं रमजानपुरा पुलिस ने मुजम्मिल हुसैन नामी शख्स के पास से 32,000 रुपये की कुल 2400 कुत्ता गोलियां जब्त की। यानी एक दिन में पुलिस महकमे ने 2 मुकामात पर छापा मारते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 4200 कुत्ता गिरफ्तार की, जिसकी मजमूई कीमत 56,000 रुपये बताई जा रही है। गुज़िस्ता कुछ रोज कबल जाफर नगर इलाके में होटलों पर तोड़फोड़ और तलवारबाजी करने वाले मुलजिमीन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर शहर में काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। कई दिनों के बाद पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और इनका जाफर नगर इलाकों में जहां पर इन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी थी वहां पर लाकर रोड शो किया। इन तमाम क्राइम रिपोर्ट्स की मुकम्मल वीडियो आप सैफ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। गुज़िस्ता कल 26 जून को शिक्षक विधान परिषद शिक्षक एमएलसी का इलेक्शन था, जिसमें विवेक बिपेन दादा कोले के 5 अफराद को मुख्तलिफ 2 जगहों से रिश्वत देते हुए वोट की कीमत देते हुए गिरफ्तार किया गया। यानी नांदगांव में 2 अफराद विवेक कोले के जो पॉकेट में 5,000 रुपये भर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं येवला से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 5.5 लाख रुपया जब्त तो किया गया है, जो वोटरों को रिझाने के लिए दिए जाने थे और जिसकी तैयारी जारी थी। वहीं कल पोलिंग के वक्त तो मालेगांव सेंट्रल इलाके में कुदवाई रोड म्युनिसिपल स्कूल नंबर 1 में बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े की जानिब से भी वोटरों को 5,000 रुपये बंद लिफाफे में देते हुए नरेंद्र दराड़े के एक वर्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस बाबत क्या कार्रवाई की अभी फिलहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। गुज़िस्ता कल 26 जून बरोज बुध को शिक्षक विधान परिषद नासिक हल्के का इलेक्शन था। दोस्तों टोटल 69,000 वोट थी। यहाँ पर कुल मजमूई फीसद 93.48 रहा। अहमदनगर, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, नासिक इन 5 अजला में पोलिंग हुई। ये इतना बड़ा हल्का है ये 69,000 वोटों का, जहां 93.48% पोलिंग हो सकी। मालेगांव में 834 वोट थी, जिसमें से 710 वोटिंग हुई, यानी मालेगांव का फीसद 84 रहा। इन तमाम इलेक्शन के उम्मीदवारों के नताइज यकुम जुलाई को नासिक से जाहिर किए जाएंगे। माना जा रहा है कि कोले और दराड़े में मुकाबला है, देखते हैं कौन उम्मीदवार कामयाब होता है। अब्दुल मालिक यूनिस ईसा फायरिंग के बाद नासिक में जेर इलाज थे। अभी वो मालेगांव आ चुके हैं। कुछ दिनों तक उनकी हालत ठीक नहीं होने की वजह से डॉक्टरों ने कम बात करने का मशवरा दिया था, मगर अब ख़ास और ज़रूरी लोग अब्दुल मालिक यूनिस ईसा के अयादत के लिए जा रहे हैं। रसूलपुरा में वाक़े आगाव से खदीजा में अब्दुल मालिक बेड रेस्ट ले रहे हैं, जहां मखसूस और ज़रूरी अफराद उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बेशतर ने बताया कि अब्दुल मालिक रुबा सेहत हैं और जल्द ही ठीक होकर आवाम के सामने इजहार ख्याल करेंगे। गुज़िस्ता दिनों आसिफ शेख ने एक जलसे में कहा था कि सोबताई बच्चाओं ने मुझे जेल में बंद करने की साजिश रची या वो उसका हिस्सा बनी या उसके लिए उन्होंने लेटर दिया। सोबताई बच्चाओ हल्फ लेने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट में मौजूद है। वहाँ से उन्होंने फ़ोन पर अपने अहबाब से इस बाबत वजाहत की कि ये आसिफ शेख गलतफहमी का शिकार है, मैंने सिर्फ अब्दुल मालिक की अयादत की थी। दोस्तों आने वाले अक्टूबर महीने में असम्बली के इंतखाबात हो सकते हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में मौजूद है। वहीं मुकामी तहसीलदार और एडिशनल कलेक्टर की जानिब से महकमा जाती तैयारियां जारी हैं। अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन को लेकर असम्बली इलेक्शन को लेकर जहां ऑफिसर्स और इंतजामिया मुस्तैद हो चुका है, वहीं लीडरान ने भी असम्बली इलेक्शन सर पर उठा लिया है। आने वाले वक्तों में देखते हैं कि मालेगांव शहर में कितने उम्मीदवार होते हैं और कौन जीत कर आता है।
बिजली कंपनी बारिश में शदीद तनकीद का बाइस बनी हुई है। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बिजली कंपनी थूक लगा रही है। बारिश के अय्याम में जगह जगह वायर खुले हुए हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट के और शॉर्ट लगने से बिजली का झटका लगने से बेशुमार अफराद हलाक होते हैं। मंडू काका बच्चा वगैरह ने भी गुज़िस्ता दिनों एहतजाज किया था। मालेगांव सेंट्रल में पावर लूम ऑनर्स हमेशा बिजली कंपनी के खिलाफ तनकीद करते हैं, मगर अब आउटर भी इस मामले में बेदार हो चुका है और मालेगांव सेंट्रल से ज़्यादा आउटर में बिजली कंपनी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। देखते हैं कलकत्ता ये कंपनी कब तक चलती है और अपना रवैया कब तब्दील करती है। दोस्तों, मालेगांव शहर में बढ़ते जराइम, समाजी बुराइयां, खुदकशी, हादसात, डूबकर मरने की वारदात, लावारिस बुजुर्गों का मिलना, इस तरह की समाजी बुराइयां बढ़ रही हैं। वहीं मार धाड़ और मनसियात के मामलात भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पुलिस ने गुज़िस्ता दिनों बड़ी तादाद में मनसियात जब्त की थी। वहीं हमने देखा कि मालेगांव शहर के बेशतर अफराद में कटर के ज़रिए, गुप्ती और तलवार के ज़रिए बेगुनाह अफराद को सरेआम मारा जा रहा है। लोग हॉस्पिटल में मौजूद है, कुछ की कंप्लेन होती है, कुछ की कंप्लेन नहीं होती है। पुलिस इंतजामिया ने गुज़िस्ता दिनों कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था, मगर उसके बाद भी खातिर खां नतीजा नहीं सामने आ रहा है। इसलिए शहरियान को समाजी बुराइयों, बढ़ते जराइम और मनसियात के खिलाफ खुद बेदार होने की ज़रूरत है। कब इसके वास्ते कोशिश है कि शहरियान इत्मीनान के इंतजार में आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। मालेगांव शहर में पावर हाउस का दफ्तर जो कभी उपकार सिनेमा के पास था, अब सोएगांव मुंतकिल हो गया। रजिस्ट्रार ऑफिस जो मौसम पुल पर कोर्ट के सामने थी, अब वो सोएगांव इलाके में मुंतकिल हो गई। आरटीओ ऑफिस जो हमारे यहाँ कैंप में थी, ये मालेगांव शहर से 12 किलोमीटर दूर दे दी गई। अब सुना जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी मामलेदार गली मालेगांव सेंट्रल से आउटर में सोएगांव इलाके में मुंतकिल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ बच्चे स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, बेवा, माजूर और उम्र दराज अफराद यहाँ से अपना वजीफ़ा हासिल करते हैं। अभी तक ये लोगों को 20-30 रुपये रिक्शा से ये लोग आ जाया करते थे, मगर अब इन लोगों को महज 600-700 रुपये रकम निकालने के लिए 200 रुपया खर्च करना होगा। सारी ऑफिसेस उस तरफ जा रही है। खैर से हमारे लीडरान सो रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद जारी है कि ये इसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। बहरहाल सब लोगों को मिलकर ऐसी कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस से तो उस जगह मुंतकिल हो गई, मगर मालेगांव शहर में उसका कम से कम सब ऑफिस, डिविजनल ऑफिस तो कायम किया जाए, वगरना शहरियान के लिए जहां हमेशा परेशानी रहती है, वहीं आने वाले वक्त में मजीद परेशानी बढ़ सकती है। काश हमारे नुमाइंदों को होश आता। मालेगांव कारपोरेशन पर साफ सफाई को लेकर बेशुमार धरने मोर्चे हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बारिश की वजह से और ईद उल अज़हा के बाद से मालेगांव शहर में जगह जगह कचरे पड़े हुए हैं। गंदगी, ताफून से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। वाटर ग्रेस क्या कर रहा है, कारपोरेशन क्या कर रहा है? कारपोरेशन नहायत सुस्ती और तुंदही का मुजाहरा करती है। कमिश्नर सुबह सवेरे किसी भी गटर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, मगर अमली तौर पर कोशिश नहीं हो रही है। सब फिल इन द ब्लैंक का नाम है। वहीं कारपोरेशन में ऑफिसरान भी एंटी करप्शन के जरिए रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। मालेगांव शहर में बारिश होने के बावजूद भी नलों में पानी की तकलीफ कायम है। गुज़िस्ता दिनों एजाज बेग, मुस्तकीम डिग्निटी, जमाल नासिर वगैरह ने सैकड़ों ख्वातीन के साथ कारपोरेशन पर धरना दिया था। वहीं आज मोहन बाबा नगर और गुलशन मालिक की अतराफ ने भी, ख्वातीन ने भी प्रभात समिति पहुंच पर नल के लिए काफ़ी एहतजाज किया कि पानियों की तकसीम वक्त पर नहीं हो रही है, गंदा पानी आ रहा है और पानी भी कम दिया जा रहा है। हालांकि डेमो में सतह आब हमारी दस्तरस्ते के अंदर है, मगर उसके बाद भी इतना अच्छा स्टॉक होने के बाद भी ख़राब पानी, बेवक्त पानी और कम पानी क्यों दिया जा रहा है? काश इस बाबत भी कोशिश होती, मगर प्रशासक राज होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, पार्लियामेंट की नई बॉडी मोदी हुकूमत का पहला इजलास सेशन दिल्ली में जारी है। अपोजिशन की जानिब से ज़बरदस्त मुजाहरा किया जा रहा है। इस मरतबा पहली मरतबा 10 साल के बाद देखा गया कि अपोजिशन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और पोजीशन वालों से ज़्यादा अपोजिशन वाले जोश में थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की क़यादत में मार्च भी किया गया और राहुल गांधी ने ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हुए ज़बरदस्त बहस और तनकीद भी की। खासकर अपोजिशन में की जानिब से नेट का मामला
और रिजर्वेशन का मामला और आइन की पासदारी का मामला मौजूद बहस रहा। यानी मोदी हुकूमत जो गुज़िस्ता 10 सालों से बड़ी आसानी से हुकूमत चला रही थी, अब उसे नाकों चने चबाना पड़ेगा। वहीं ये भी मुमकिन है कि हुकूमत कहीं डावाडोल ना हो जाए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को मुंतखब किया गया है। पोजीशन लीडर के लिए जेपी नड्डा को हाउस लीडर बनाया गया है। और कल इस पार्लियामेंट स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिसमें कांग्रेस के मिस्टर सुरेश को शिकस्त देते हुए बीजेपी अलायंस के ओम बिरला ने तीसरी मर्तबा स्पीकर का चार्ज संभाला है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मुद्दत तक रहने वाले ओम बिरला ने रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं पार्लियामेंट में हल्फ बर्दारी भी जारी है। 300 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ बर्दारी की। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने फ़लस्तीन का नारा लगाकर उन पर काफ़ी तनकीद हुई। बेशतर अफराद में उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात की। वहीं बदरुद्दीन अजमल को करारी शिकस्त देने वाले रकीबुल हसन ने भी अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह पढ़कर हल्फ लिया था। मगर अवैसी का जय फ़लस्तीन बोल देना कहीं ना कहीं से फिरका परस्तों में चर्चा का बाइस है और इस बात को लेकर बेशतर मीडिया में आज तनकीद छाई रही। दोस्तों, पार्लियामेंट इलेक्शन के पेश नज़र नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह करने में बड़ी उजलत कर दी। हालांकि मजीद 1 साल का अरसा लग सकता था, मगर इलेक्शन में इस बात का क्रेडिट मिल सके इसलिए आनंद फानन नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह तो कर दिया, मगर पहली ही बारिश में राम लल्ला राम जन्मभूमि के ऊपर जो छत है उस पर पानी जमा हो गया और पूरी मूर्ति पानी से भीग गई। यानी बारिश से राम भी महफूज नहीं रह सके और पहली ही बारिश में अयोध्या का राम मंदिर बारिश की वजह से टपकने लगा। मशहूर तेवर के अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी फिल्म हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल नामी अपने एक बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दोनों इस बात पर खुश हैं। कोर्ट मैरिज हुई, मगर बिहार और पटना जहां के ये लोग रहने वाले हैं वहां के फिरका परस्तों ने एहतजाज किया कि सोनाक्षी सिन्हा को किसी मुसलमान के साथ शादी नहीं करना था। दोस्तों, हज 2024 के अपने आखिरी मराहिल में है। अभी तक गर्मी की शिद्दत और दीगर वजूहात की बिना पर हज के दौरान 1301 आज़मीन हज इंतकाल कर चुके हैं। मस्जिद नबवी में इन अय्याम में 4 मिलियन लोगों ने नमाज अदा की। बेशुमार हज के नाम पर फराड भी हुए, मगर अब हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू होगा। मुंबई एयरपोर्ट से जाने वालों का मुंबई एयरपोर्ट पर वापसी का सिलसिला 28 जुलाई से शुरू होगा, जो 20 जून तक आखिरी फ्लाइट तक जारी रहेगा। यानी अब हाजियों की मालेगांव शहर और दुनिया भर में वापसी के बाद कहीं ना कहीं से दुनिया में खैर व आफियत के मामले की उम्मीद है। दोस्तों, नेट एग्ज़ाम को लेकर पूरे इंडिया में चर्चा है। बेशुमार अफराद गिरफ्तार हुए। वहीं महाराष्ट्र के लातूर शहर से जलील पठान और जाधव नामी 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 2 अफराद फरार है। नेट मामले में इस तरह की हरकत हो जाना ये तालीम में कहीं ना कहीं से बेइत्मीनानी का बाइस होगा। आज भी सरपरस्तों में बेइत्मीनानी है। नेट एग्ज़ाम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात अगर आप जानना चाहें तो सैफ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मुख्तार अदिल का इंटरव्यू सुनिए, जिसमें नेट से मुताल्लिक तमाम तफसीलात दर्ज की गई। फ़लस्तीन में जंग बंदी का पहला मरहला जारी कर दिया गया है। ऑफिसें शुरू कर दी गई है, मगर उसके बावजूद भी बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में 60 फ़लस्तीनियों के हलाक होने की खबर है। वहीं जब मामूली जंगबंदी के पहले मरहले में ऑफिसें खुली तो मालूम हुआ कि फ़लस्तीन में 21,000 बच्चे आज तक लापता हैं, जिनकी तलाश अब शुरू की जाएगी। रोज़ाना 10 बच्चों की मौत बीमारियों की वजह से, भूख की वजह से हो रही है, ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मरहलावार जंग बंदी के बाद भी फ़लस्तीन में लोगों को चैन और सुकून और राहत नसीब नहीं हो पा रही। केरला असम्बली में तजवीज़ पास की गई कि केरला, जिसे माजी में केरल कहा जाता था, फिर इसे केरला कहा गया, फिर अब ये केरला के नाम से भी मशहूर हो गया। मगर केरला असम्बली ने तजवीज़ पास की है कि अब इसका नाम केरालम होगा, जो मलयालम ज़बान में होगा। यानी केरला को अब केरालम कहा जाएगा। कैसर अब्दुल खालिक जो कैसर खालिद
जो मुसलमानों में और महाराष्ट्र भर में बड़े मशहूर हैं, आईपीएस ऑफिसर होने के बाद अदब से भी उनको खासा शगफ है। घाट कोपर में होर्डिंग गिर जाने से गुज़िस्ता दिनों 5 अफराद हलाक हुए, 17 अफराद हलाक हुए थे और 50 अफराद जख्मी हुए थे। इसका परमिशन देने की पादाश में हुकूमत ने कैसर खालिद आईपीएस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। केजरीवाल इलेक्शन के लिए छूटे थे, दोबारा जेल चले गए। उनको एक मामले में तो राहत मिल गई, लेकिन हुकूमत चाहती है कि वो जेल में ही रहें और उन्हें दोबारा सीबीआई की कस्टडी में दे दिया गया है, जहां उन्हें पुलिस ने दोबारा दूसरे केस में इंक्वायरी के लिए 3 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी है। यानी केजरीवाल का जल्द बाहर आना मुमकिन नज़र नहीं आता। दोस्तों, मणिपुर और आसाम में नस्ली तशद्दुद के खिलाफ बेशुमार वाक़यात और वारदात हो रही है। अमवात का सिलसिला जारी है, एक दूसरे ग्रोहों में फ़िरक़ों में झड़प जारी है। वहीं जम्मू में भी आपने देखा होगा कि घुसपैठियों की जानिब से और हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से झड़पें जारी है, जिसकी इक्का दुक्का खबरें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। यानी मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी खाना जंगी का माहौल है। माजी के डॉन रहे अबू सलेम जो सज़ा याफ्ता होने के बाद तलोजा जेल में सज़ा काट रहे थे, तलोजा मुंबई इलाके में होने की वजह से वहीं से वो मुमकिन है कि अपना कारोबार कर रहे हों। मगर कुछ लोगों ने शिकायत की थी, इंतज़ामिया ने कहा था कि अबू सलेम तलोजा जेल से अपने काम काज संभालता है, इसलिए उसे नासिक सेंट्रल जेल रवाना किया जाए। इस पर अबू सलेम ने एतराज़ किया था। आज हाईकोर्ट ने अबू सलेम की नासिक जेल रवानगी की जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी है। यानी अब अबू सलेम को तलोजा से नासिक सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाएगा। नासिक सेंट्रल जेल में गैंगस्टर के लिए अंडा सेल है, यानी अबू सलेम अब नासिक के अंडा सेल ब्रांच में मुंतकिल हो सकते हैं। दोस्तों, मुल्क भर में असम्बलियों के दीगर रियासतों की असम्बली मानसून इजलास जारी हैं। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से भी मानसून इजलास शुरू कर दिया गया है। आज वज़ीर आला की जानिब से होने वाली टी पार्टी चाय पार्टी में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की और यानी यहाँ पर शदीद एहतियाज हुआ। अब से पहले महाराष्ट्र में जो अपोजिशन थी वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर थी, मगर पार्लियामेंट में खातिर खास सीट आने के बाद से कहीं ना कहीं से कांग्रेस दोबारा पुरजोश नज़र आ रही है। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी वगैरह एहतजाज कर रहे हैं, इस बार भी मुमकिन है कि महाराष्ट्र असेंबली के सेशन इजलास में अपोजिशन सख्त किरदार अदा करेगी। सुना जा रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर इस बार असेंबली सेशन में खास बहस होगी। आज अपोजिशन ने टी पार्टी का बाइकाट किया है। आने वाले इजलास में अपोजिशन की जानिब से क्या कार्रवाई होती है यह देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में।